आप सभी को तड़के की राम राम। अभी जैसा कि मेरा पुराने सारे वर्कआउट ख़त्म हो गए हैं तो मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके डेली वर्कआउट वीडियो डालूँगी। आप आज की जो वर्कआउट वीडियो है वह एब्स वर्कआउट है, बट ड्यूरिंग आपका पेरीमेनोपॉज के टाइम पे। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज आपका जो होता है वो मतलब लगभग 40 से 50 के दशक में, मतलब उम्र के बीच में होता है। मतलब जब आपकी एज, लेडीज़ की एज 40 होती है और क्रॉस करके जो वो 50 की उसमें जाने लगती है, तो उस पीरियड में पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। वेट बढ़ जाना, वेट गेन कर लेना, आपको बॉडी पेन होना, जॉइंट्स पेन होना, बाल झड़ना, फिर उसके बाद बेली में पेट मतलब फैट बढ़ जाना, मूड स्विंग्स होना, कभी आपको रोना आता है, कभी आपको हंसना आता है, कभी बैठे बैठे अजीब से विचार आते हैं, नींद अच्छे से नहीं आती है। तो जो आज का एक्सरसाइज सेशन है वो सिर्फ उसी पे डिपेंड है कि आपको क्या करना चाहिए। ये सिम्टम्स हैं जो पेरीमेनोपॉज के टाइम पे होते हैं। ओवर ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, लोअर पोर्शन में आपको पेन होना, बैक पेन होना, ये सब चीज़ें रहती हैं। इन सब से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप कंटिन्यू, मतलब 40 के बाद अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और आपका एब्स का वर्कआउट भी हो जाएगा। उसमें आपकी मतलब वेट भी आपका लूज़ हो जाएगा, जो बढ़ा हुआ वेट होता है। क्योंकि क्या होता है कि और धीरे धीरे आपकी जो ग्लो होता है चेहरे का वो जाने लग जाता है। क्योंकि डेट प्रॉब्लम्स बंद होने लगती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, हार्मोन्स आपके चेंज होते हैं, जिससे आपकी बॉडी पे बहुत सारा नेगेटिव इफ़ेक्ट ही पड़ता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं रहता है उस पीरियड में। तो उसको कैसे कम करना है और क्या एक्सरसाइज करनी है, आज का वर्कआउट उसी पे है। तो आप देखिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वर्कआउट किस चीज़ का चाहिए। और ये बहुत बढ़िया है, इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहता है। मैं जब बता रही हूँ कि मैंने भी अभी जस्ट रिसेंटली 1.5-2 साल पहले ही एक्सरसाइज स्टार्ट की है और मैं 90 kg से 70 पे हूँ। और बेली के लिए अब एब्स वर्कआउट चल रहा है। तो पेरीमेनोपॉज से मैं भी गुजर रही हूँ। बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, मूड स्विंग होना आम है। बैठे बैठे आप अच्छा मूवी देख रहे हैं या कुछ अच्छा चल रहा है और एकदम सडनली आपका मूड स्विंग हो जाता है, आप सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और कभी कभी आप रोते रोते हंसने लग जाते हैं, कभी लो फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज के टच में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी आज का वर्कआउट सेशन। जैसा कि हम सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, तो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करने खड़े खड़े एक ही जगह रनिंग करनी है। उसके बाद साइड जंप्स आप नहीं कर सकते तो इस तरह से साइड जंप्स कर सकते हैं, मतलब पैर और लेग्स की मूवमेंट्स 2 साइड कर सकते हैं 20-20 रेपिटेशंस के। लंचेस बहुत अच्छे होते हैं, आपके पैर मजबूत होते हैं, लोअर पार्ट में जो पेन है वो धीरे धीरे कम होता है। ये एक्सरसाइज करना आप वेट के साथ कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। 5 से मतलब स्टार्ट कीजिए आप, 10, 12, 15 ऐसे ऐसे लंचेस एक पैर से, सेम दूसरे पैर से वेट के साथ कीजिए, या आप जैसे मर्ज़ी आप करना चाहें। 2 सेट लगाइए इसके, या 45 सेकंड का एक सेट लगाइए, या 20 रेपिटेशन या 12 रेपिटेशन जो आपको सूटेबल लगे जिस हिसाब से उसका सेट लगाइए। मेन क्या होता है, हमारे जॉइंट्स जब दर्द करते हैं तो उनकी मोबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो डंबल्स के साथ में ऐसे सर्कल बनाइए 0। नॉर्मल आप हाथ से भी बना सकते हैं, डंबल है डंबल से, वाटर बॉटल है वाटर बॉटल के साथ में, या आप जैसे भी आपको सूटेबिलिटी लगे उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी, मतलब उनकी जो स्ट्रेच है वो हमेशा मतलब काम करना एकदम होना चाहिए। हम मूव नहीं करते हैं, हाथों को ज़्यादा ऊपर नहीं करते हैं, तो वो क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं। फिर आपको शोल्डर पेन, नेक पेन, तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए एक उम्र में जब आप बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज सबसे अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से कीजिए। क्योंकि जैसे ही पेरीमेनोपॉज स्टार्ट होते हैं तो आप वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जैसे कि हमने डंबल के साथ में वही किया, फिर उसके बाद में ही एक डंबल के साथ में मैंने उसको राउंड, पहले हमने क्या किया था, अपने हाथों को आगे से पीछे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ मूव किया था। अब हमने अपने हाथों को आगे से पीछे की तरफ मूव किया। चाहे तो वेट ले सकते हैं आप, तकिया ले सकते हैं, गद्दी ले सकते हैं, जो भी चीज़ है हल्की वो भी ले सकते हैं, हैवी है तो हैवी ले सकते हैं। और इससे ऐसे एक बार राइट से आप 10 से 12, 20 का सेट जो आप करना चाहें, रेपिटेशंस का एक सेट, और फिर लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट 2 सेट ऐसे, मतलब आप इस एक्सरसाइज के करें। 10 से 12 रेपिटेशन से आप स्टार्ट कीजिए और बढ़ते बढ़ते आप 20, 25,
30 तक का एक सेट कर सकते हैं और धीरे धीरे 100 तक की आप इसको लेके जा सकते हैं। मतलब 30 का करते हैं तो आप 3 सेट करके उसको वो कर सकते हैं। सेम शोल्डर है जो ये आपका, इनका वर्कआउट रहे अच्छे से हो जाए उस हिसाब को आपको एक्सरसाइज करनी है। ये देखिए ये आपका चेस्ट वर्कआउट है, क्योंकि हमारी मसल्स क्या होती है, लूज़ होने लगते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स मतलब जो टोनिंग है वो खोने लगते हैं। उसको बनाए रखने के लिए हमें हर पार्ट की एक्सरसाइज करनी है। तो ये आपका ब्रेस्ट वर्कआउट है। आप नॉर्मल डंबल मतलब बिना डंबल्स के भी कर सकते हैं, और अगर आप डंबल्स हैं तो आपके साथ डंबल्स के भी कर सकते हैं। सेम आगे लाते टाइम आपको ब्रेस्ट वाला पार्ट संकुचित करना, और जब पीछे की तरफ ले जाते हैं तो आप उसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो आपके आगे में खिंचाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, जो हमारी मसल्स डेड होने लग जाती हैं मतलब इनर पार्ट की, वो धीरे धीरे काम करने लग जाती हैं। सेम जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, आगे से सर्कल बना रहे थे, मतलब अब ये क्या है, हम आगे मतलब साइड से सर्कल बना रहे हैं, मतलब नीचे से ले जाते हुए ऊपर। क्योंकि बैक में भी आपका हाथ जाना चाहिए, क्योंकि हम बैक में जैसे अपना हाथ ले जाते हैं तो क्रैम्प आ जाता है, नहीं हो पाता है। तो इसलिए मतलब आपको बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज करनी है, हर पार्ट को आपको ट्रेन करना है, ताकि मतलब आपको किसी भी टाइप का कोई दर्द ना हो। चलिए अब हम आप अपना बॉडी का एब्स वर्कआउट करते हैं, ताकि जो हमारी बेली बढ़ जाती है वो कम हो सके। आप वेट रख सकते हैं नीचे पकड़ने के लिए, पैरों को एक के ऊपर पैर को एक को रखिए, फिर हमेशा की तरह क्रंच कीजिए, मतलब ऊपर जितना फोल्ड कर सकते हैं आप अपने नीज़ को अपनी ब्रेस्ट से टच कर सकते हैं उतना कीजिए। सेम इसके इस सेट के मतलब आप इस एक्सरसाइज के 2 सेट कीजिए 20-20 या 25 रेपिटेशंस के, या फिर आप 45 सेकंड का कर सकते हैं। शुरू में अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप 12 मतलब 8, 12, 10 ऐसे 3 सेट कर सकते हैं, 8, 10, 12 तक के। और ये धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हैं। जो नीचे लोअर बेली है उस पर ही असर करता है। फिर आप अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखिए और अपने पैरों का प्रेस से फोल्ड करते हुए टर्न बाय टर्न ऊपर लेके जाइए। एक बार नीचे टच कीजिए, एक बार ऊपर लेके जाइए। सेम ये देखिए आपने फोल्ड किया अंदर की तरफ, फिर एक बार स्ट्रेट किया, फिर उसके बाद फिर होल्ड किया। इस एक्सरसाइज को मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ, ये लोअर बेली फैट पे काम करता है, और जितना फास्ट आप इस एक्सरसाइज को करेंगे उतना ज़्यादा असर रहेगा। क्योंकि लेडीज़ का क्या होता है, जो बेली होता है वो थोड़ा सा लोअर में होती है, मतलब जो बंदेज वाला होता है, जो आपकी बेल्ट लेवल, बेल्ट जहाँ पे बांधते हैं आपकी पैंट नाड़ा, वो वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है। उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज है, इसको कम कीजिए। और जो पेन्स होता है, मतलब आपको लेट के इसलिए बोला है कि कमर में दर्द ना हो, तो आप लेट के आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। पेट में आपके जो क्रैम्प्स आते हैं, मतलब पीरियड्स प्रॉब्लम के टाइम पे, या ओवर फ्लो होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो सब चीज़ों को ये चीज़ एक्सरसाइज मिनिमाइज़ करती है और आपकी बॉडी के पेन को घटाती है। फिर सेम लेग को फोल्ड कीजिए, स्ट्रेट कीजिए एकदम, जितना फोल्ड करेंगे मतलब एक प्रकार से साइकिलिंग है, बट स्लो मोशन में। आप इसको फास्ट करेंगे तो ये साइकिलिंग की उसमें ये एक्सरसाइज है। सेम इस एक्सरसाइज के भी आपको 2 सेट करने हैं। आप चाहें तो 20-20 रेपिटेशन के, नहीं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 8, 10, 12 से 3 सेट कर सकते हैं, या 45 सेकंड का आप एक सेट कर सकते हैं। आप खुद फील करेंगे। आप 10 से 15 दिन एक्सरसाइज को करिए, और फिर आपको खुद से फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है। सेम पैरों को ऐसे स्ट्रेट कीजिए, और नीचे वाले हिस्से को, आपके कमर तक वाले हिप्स वाले हिस्से को उठाइए, और पैरों को जितना आप फोल्ड कर के आप अपनी ब्रेस्ट से टच कर सकते हैं चेस्ट लेवल से, उतना ज़्यादा टच कीजिए। और जितना फास्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को, उतना मैं आपको बता रही हूँ असर पड़ेगा। और ये जितनी भी एक्सरसाइज है सारी लोअर एब्स की, लोअर बेली एक्सरसाइज हैं, जो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी। डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, कितना फास्ट करते हैं, कितना इनिशिएटिव लेते हैं, और ये सब चीज़ें ध्यान रखें। अनार बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं, नहीं तो विटामिन मतलब सी साइट्रस के फ्रूट खा सकते हैं, जैसे संतरा, ये सब चीज़ें, मतलब नींबू वगैरह आप ले सकते हैं। डाइट अच्छी लें। अपने डाइट में आप नट्स ज़रूर शामिल करें, मतलब उसमें आप पीनट बटर शामिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप अखरोट, बादाम भिगो के खाएं अगर गर्मी है। वैसे नॉर्मल खाना है तो आप ऐसे नॉर्मल कम खाएं, लेकिन भिगो के खाएं, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में ये आपकी शोल्डर वर्कआउट आप नॉर्मल विदाउट डंबल भी कर सकते हैं, विद डंबल भी कर सकते हैं अगर आपके पास डंबल्स हैं। स्ट्रेट शोल्डर की मोबिलिटी बनी रहती है, शोल्डर का वर्कआउट है ये, और हाथ आपके मजबूत होते हैं एक्सरसाइज से। सेम पहले हम साइड से कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं, तो ये जो उसका आपकी बाइसेप्स का नीचे वाला हिस्सा है वो ट्रेंड होता है, मजबूत होता है।
तो ये सब एक्सरसाइज आप नॉर्मल घर में कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है और आपको फ़र्क खुद से नज़र आएगा। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, पेरीमेनोपॉज के टाइम पे एब्स वर्कआउट है जो आप घर में बहुत ईजिली कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट करें, डिपेंड आप पे करता है कि आप 8, 10, 12 का करते हैं या 20 रेपिटेशंस का करते हैं, जैसे भी करें। फिर उसके बाद ये कुछ फास्ट एक्सरसाइज है, मैं आज फर्स्ट डे है इसलिए नहीं डाल रही हूँ, ये नॉर्मल है। पहले आप 1 बाय 1 पैरों को राउंड कीजिए, आपने हाथों के पास लेके जाइए। हाई प्लैंक पोजीशन है, जितना ज़्यादा ये फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा है। सेम इस एक्सरसाइज के भी आप 2 सेट करिए, कम करिए, बहुत टफ रहती है। फिर उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, सॉक्स पहन के रखिए तो इजी होता है फर्श पे स्लिप करना। सेम ऐसे आगे की तरफ लेके आए, उकड़ू बैठे और फिर अपना बॉडी को स्ट्रेच करते ऊपर की तरफ ले जाएं। सेम इस एक्सरसाइज के आप वही 8 से 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे स्ट्रेच एक्सरसाइज में मतलब आप अपने पंजों पे बैठें, अपना पंजों पे थोड़ा वेट दें, ऐसे प्रेस करें चाहे तो। ये आपकी योनि भी मजबूत रखता है और ये एक्सरसाइज आपके पेरीमेनोपॉज के टाइम पे जो होने वाले पेन से भी बचाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। ये है आज की सेल्फ़ी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव। मिलेंगे कल फिर।